नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ चर्चित कवि उमाशंकर राव उरेंदु जी की काव्य संग्रह हाल जानना है तुम्हें से कविताएं। साथियों, आप सभी को बताऊं कि हमारा अभियान हिंदी और साहित्य जन जन तक, आप सभी से आग्रह करती हूँ कि इस अभियान से जुड़े और साथियों को जोड़ें। प्रस्तुति सृजनलोक प्रकाशन। आपका जन्म 25 जुलाई 1963 देवघर बैद्यनाथ झारखंड में हुआ। आपका पैतृक गांव बढ़ैया बिहार और आपका बचपन यहीं बीता। बाद में आप देवघर चले आए। आपकी शिक्षा एमए हिंदी, बीएड, एलएलबी। उरेंदु जी की भाव कविता के प्रति कुछ इस प्रकार है। एक अनमोल कविता के लिए जन्मना चाहता हूँ 100 बार मैं, पर सृष्टि की तरह सुंदर नहीं रची जा सकती है कविता। नहीं हो सकता है जन्म बार बार कविता के लिए। साहित्यकार उत्तम कुमार पीयूष जी लिखते हैं, वर्ष 1995 से 2007 तक की उरेंदु की रचनाओं का संग्रह है हाल जानना है तुम्हें, कि 41 कविताओं में एक युवा रचनाकार का यथार्थ दंश निरंतर मुखरित होता जाता है। वे निरंतर क्रूर सच्चाइयों और उसकी मार को पहचानते हैं, झेलते हैं, इसलिए उसके विरुद्ध खड़े होने का न केवल साहस करते हैं बल्कि अपने पाठकों को भी प्रेरित करते हैं। कविता वंचितों के लिए। हम जवाना चाहते हैं आग, उगलना चाहते हैं चिंगारी, उनके लिए जो हाशिए पर खड़े खड़े रोशनी से वंचित बना रहे हैं चिथड़ों से अपने अपने घरौंदे। हम गाना चाहते हैं गीत भूख के खिलाफ, जिनके पास नहीं है कोई भाषा, न कारवां न मुकाम। हम उनकी पुकार के साथ जलाना चाहते हैं गीत की चमचमाती एक लौ। हम मजदूरों के काफिलों को देना चाहते हैं एक दिशा मसाल लेकर, और जाना चाहते हैं उन झुग्गी झोपड़ियों के बीच जहाँ नंग धड़ंग बच्चे अपनी रोटी की तलाश में कचड़ों की ढेर पर बीनते हैं जीवन की सुबह वाली बेखौफ उम्मीदें, सूरज की पहली किरण के साथ। और तुम भूख के खिलाफ उनकी रोटी को चांद बताकर करते हो उनके जिस्म का व्यापार के विरुद्ध जाना चाहते हैं हम बेहद शिद्दत के साथ, ताकि रोटी और भविष्य का अर्थ निरूपित कर सके उनके लिए। उनकी ही आँखों में उम्मीदों के साथ बचा सके उनका जीवंत अस्तित्व। एक एक कौर के साथ हम कर सके अभिशाप से मुक्त पीढ़ी दर पीढ़ी। उन्हें बाजारीकरण की परंपरा के खिलाफ उगलना चाहते हैं चिंगारी हम। कविता उत्सव का महानायक। मैं घूमता हुआ मैदान पार करना चाहता हूँ, मैदान मारना नहीं। मैदान मारते हैं आजकल वे लोग जो जानते हैं चापलूसी का व्याकरण। वही फहराते हैं झंडा, वही मनाते हैं विजय पर्व, वही होते हैं उत्सव के महानायक। सीधे सादे आदमी तो होते हैं दर्शक सिर्फ, मानो जंगल के सीधे खड़े वृक्ष हैं। सीधे आदमी हर हाल में कटने के लिए, लेकिन सीधे और सादे आदमी होते हैं एक खुला दस्तावेज जो ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं हरियाली के बारे में। एक एक दूब की जन्म कथा बांध सकते हैं, बता सकते हैं मैदान में घूमने वालों का अता पता, दिखा सकते हैं उनके घर का रास्ता, भूले बिसरे जनों का सहारा बन सकते हैं सीधे सादे आदमी। मगर सीधे आदमी कहाँ मारते हैं मैदान। उत्सव के महानायक तो वे हरगिज नहीं बन सकते हैं कभी। हाँ, सीधे आदमी तो दुनिया की निगाह में समझे जाते हैं काट के बड़े उल्लू आज। मगर सीधे आदमी चापलूसी के व्याकरण की महत्ता नहीं समझ सकते हैं कभी। दुनिया जीतने के अर्थ में कुर्सी का स्वाद तो उन्हें मालूम ही नहीं है, ना वे जानते हैं प्रगतिशीलता का मर्म। आधुनिकता के शास्त्र से
कोसों दूर रहते हैं सीधे आदमी। हाँ, गृहस्थी का धर्म मालूम है उन्हें, मालूम है रिश्ते की अहमियत समाज घर के लिए, और मालूम है उसे मैदान में जन्म लेने वाली संततियों की ऐतिहासिक कथा। कई कथाओं के चरम बिंदु हैं उनके पास। इसलिए मैं घूमता हुआ मैदान में जन्म कथा सुनना चाहता हूँ उनसे। इसलिए मैं घूमता हुआ मैदान में जन्म कथा सुनना चाहता हूँ उनसे। कई कई संततियों की सीधे साधे आदमी से, कई कई संततियों की सीधे साधे आदमी से सुन सकूं मैं उनके सीधेपन का जीवंत श्लोक, जीवन को उर्वर बनाने के लिए। कविता शिवत्व के बारे में। उतरती हैं अनुभूतियाँ जब कण कण में राग बनकर, अनायास होने लगता है शिव का दर्शन। अक्सर बच्चों की अनुभूतियाँ उद्भाषित होती है, तब सुंदर चिड़िया होता है शिव। थका हारा किसान जब सोचता है शिवत्व के बारे में, तो उसे हल कुदाल लगता है शिव। मगर शिव निराकार है, शून्य की तरह अंतःकरण में, और आदमी समझता है कि मथुरा, काशी, कैलाश और तीर्थों में बसता है शिव। हाँ, जब शिवत्व साकार होता है धरती पर, आस्था बनकर कर्म के साथ उतरता है प्राणों में जब, तब उठ खड़ा होता है आदमी अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ। कविता मर रहा है आदमी। घटना यूँ हुई कि मेरे घर के पिछवाड़े में कुत्ते के काटने से अकस्मात मृत्यु हो गई एक आदमी की। नतीजा यह हुआ कि सारे कुत्तों को खदेड़ा जाने लगा आसपास से। पिछवाड़े में पड़ोसियों की गश्तियाँ लगने लगी दिन रात। मगर विडंबना यह है कि हर तरफ हर दिन अब मर रहा है आदमी, जहाँ तहाँ रोज़ आदमी के ही काटने से।